आप सब लोग जानते हैं ईश्वर स्वरूप के बारे में, आप लोग सुनते हो कि परमपिता परमात्मा जो है एक हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। परमात्मा एक है, दुनिया के लोग उसको भिन्न भिन्न नाम से पुकारते हैं। उस समय यह सृष्टि नहीं बनी थी, संसार बना नहीं था, सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा थे। परमात्मा में मौज हो गई, वाइब्रेशन हुआ और शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द से असंसार हुआ, उसी शब्द से संसार बना और वही शब्द सबों के अंदर में है। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई, उसी शब्द से संसार बना, तो वह शब्द सबों के अंदर में हो रहा है, सबों के अंदर में वही शब्द हो रहा है, जिसके बारे में कहा गया है सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। उस सबों के अंदर में वही राम है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही कृष्ण है, वही हनुमान है। परमात्मा एक है, उसने भिन्न भिन्न रूपों को धारण किया है नटवा के तरह, इसलिए भिन्न भिन्न नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं। उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, वह उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन सबों के अंदर में। बाबा कबीर ने कहा एक राम दशरथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी को राम भी कहते हैं, उसको कृष्ण भी कहते हैं, परम प्रचंडनी शक्ति भी कहते हैं। दुर्गा काली उसी का नाम है। परम प्रचंडनी शक्ति वही शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही, अकथ अगम पूर्ण काम वही। परमात्मा से जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, उसी शब्द से संसार बना, तो सबके अंदर में वही शब्द विराजमान है, वही शक्ति के रूप में है। उसी शक्ति को हम लोग दुर्गा कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, काली कहते हैं। सरस्वती मंत्र में भी लिखा हुआ है या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। मतलब उस जो शक्ति हम लोगों के अंदर में विराजमान है, वही तो दुर्गा है, वही तो काली है, वही तो सरस्वती है, उस सबों के अंदर में है। उस शक्ति की पूजा करने के लिए हम लोग दुर्गा मैया के मंदिर में जाते हैं। वह शक्ति हम लोगों के अंदर में है और शक्ति की पूजा करने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे। शक्ति का केंद्र आंखों के मध्य में है, दोनों आंखों के मध्य में। यहीं से शक्ति आती है हाथ में, यहीं से शक्ति आती है आंखों में देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, नाक से गंध करने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति। तो वह शक्ति हम लोगों के अंदर में है और शक्ति का केंद्र दोनों आंखों के मध्य में है। अगर सही में मैया दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो दोनों आंखों के मध्य में दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक तक देखत रहो, आप यह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। एक तक देखते रहिए, दृष्टि की दोनों धारें जुड़ेगी तो अंदर में एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, जिसके बारे में भगवान शंकर ने कहा बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। यह जो हम लोग बिंदु ध्यान करते हैं, यही शक्ति की पूजा है, पार्वती की पूजा है, मैया दुर्गा की पूजा है। दृष्टियों की क्रिया करना यह क्या है? यही मैया दुर्गा की पूजा है। ये सर्वश्रेष्ठ पूजा है। यहां पर आ गए मैया दुर्गा की पूजा हो गई, सत्संग में आ गए मैया दुर्गा की पूजा हो गई। वेद में लिखा हुआ है वह जगत प्रसव करता परमात्मा जो सब में व्यापक सबसे न्यारा। उसके तत्व ज्ञान को जानने के लिए पहले संत का संग करना होगा, सत्संग जाना होगा। आप लोग यहाँ सत्संग में चले आए, अब मैया दुर्गा की भक्ति हो गई। यह नहीं कि अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाना ही मैया दुर्गा की पूजा है। सत्संग में आ जाना ही मैया दुर्गा की पूजा है, काली की पूजा है, राम की पूजा है, कृष्ण भगवान की पूजा है, हनुमान जी की पूजा है। आप पढ़िए रामायण को, भगवान श्री राम ने क्या कहा? भक्ति का प्रारंभ कहां से होता है? अगरबत्ती मोमबत्ती दिखाने से ही भक्ति का प्रारंभ नहीं होता है। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग कीजिए।
कि भगवान ने क्या कहा कि मेरे मंदिर में जाकर के 2-4 अगरबत्ती दिखा देना, कुछ पान फूल प्रसाद चढ़ा देना, यही मेरी भक्ति है। भोला बाबा के पास जाइए, हम लोग भोला बाबा के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं। अब भोला बाबा ने क्या कहा है? गिरजा संत समागम समनो लाभ कछुआ। हे गिरजा, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं। भोला बाबा की हम लोग पूजा करते हैं, पैदल जाते हैं बाबा धाम, और वहां जाकर के हम लोग क्या करते हैं? पुलिस के डंडा के डर से हम लोग क्या करते हैं? कुछ दूसरा पर कुछ ओसरा पर जल चढ़ा करके चले आते हैं, कहते हैं हम लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए। भोला बाबा को हम लोग खूब मानते हैं, खूब विश्वास है भोला बाबा के ऊपर, लेकिन भोला बाबा के वचन पर विश्वास करना चाहिए। भोला बाबा ने क्या कहा? हे पार्वती, संतों के समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। भोला बाबा को सत्संग से कितना प्रेम है, कितना प्रेम है भोला बाबा को। भोला बाबा ने भगवान श्री राम से मांगा था, बार बार वर मांगऊं हरसी देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। हे प्रभु, अगर देना ही चाहते हैं तो आप अपनी मोक्ष प्रदायिनी भक्ति दीजिए, और यह मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि बराबर साधु महात्मा का दर्शन मुझे होता रहे। तो भक्ति का प्रारंभ होगा साधु महात्मा के दर्शन से, क्योंकि बाबा कबीर ने कहा, सत्य पुरुष की आरसी संतन की ही दे, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं में अलग ही ले। अगर उस अलग परमात्मा को देखना चाहते हो तो साधु महात्मा का दर्शन कर लो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति बनाए रखें। शास्त्र में लिखा हुआ है, अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। का अन्य जगह किया हुआ पाप पुण्यमय स्थान अर्थात सत्संग स्थल पर जाने से खत्म हो जाता है, और जो पुण्यमय स्थान पर जाकर के पाप कर्म करता है, जो हल्ला करता है, तो कहीं भी जाने से वह पाप खत्म नहीं होता। बाबा कबीर ने कहा, कबीर सत्संग बीच में बात करे कुछ और, कहे कबीर ता दास को 3 लोक नहीं है ठौर। कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत शाही स्वामी जी महाराज की सेवा में रहने वाले जीवन पर्यंत, अभी तो संत शाही स्वामी जी महाराज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके ही रूप में हमारे बीच पूज्यपाद स्वामी अनुभवानंद जी महाराज हैं और पूज्य स्वामी ज्ञानी जी महाराज हैं। मैं इनके चरणों में साष्टांग नमन करता हूँ, और मंचस्थ हमारे पूज्य स्वामी सुनीलानंद जी महाराज, पूज्य स्वामी देवेंद्र बाबा, और यत्र तत्र से एकत्र भी हमारे पूज्य गुरुजन, मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबों की अंतःकरण में विराजमान परमपिता परमात्मा को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, आज का यह सत्संग एक विशेष अवसर पर हो रहा है। सौर प्रखंड संतमत सत्संग का यह मासिक अधिवेशन है, और हम आप लोग यहाँ आकर के बैठे हैं संतों की अमृतमय वाणी को सुनने के लिए। अभी हम लोगों ने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान से हम लोगों ने पाठ श्रवण किया। पठित पाठ के आधार पर जो अभी कहने और सुनने का विषय है, मानव तन की सार्थकता, विशेषता। यह मानव शरीर हम लोगों को ऐसे नहीं मिला है। यह जीव 84 लाख योनियों में जब भटका खा रहा था, तो परम पिता परमात्मा ने दया करके जीव को मनुष्य का शरीर दिया। इस शरीरधारी को सर्वोत्तम शरीरधारी कहा गया है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रजाजनों, गुरुजनों, ब्राह्मणों को बुला करके उपदेश देने लगे कि आप लोगों को जो यह मानव का शरीर मिला है, ये बड़े भाग से मिला है। इस शरीर को पाने के लिए देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं।